हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के बाद अब चंद दिनों में बिहार वासियों को मेट्रो की सुविधा भी मिलने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ 60 दिनों में पटना मेट्रो के पहले फेज को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रैक और ट्रैक पर बिजली के पोल के इंस्टॉलेशन का काम अब अपनी आखिरी चरण में है। बहुत जल्द मेट्रो कोच के पटना पहुंचने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजधानी में 15 अगस्त तक मेट्रो शुरू हो जाएगी। यानी सब कुछ सही रहा तो अगले 60 दिन के भीतर पटना मेट्रो ट्रैक पर दौड़ेगी। मेट्रो का पहला खेप अगले महीने पटना पहुंच सकता है। इसे महाराष्ट्र से लाया जा रहा है। इसमें करीब 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि कीमत को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी 3 बोगी वाली मेट्रो का काम बेंगलुरु में चल रहा है। ये पटना जंक्शन से दानापुर के बीच दौड़ेगी। अब पटना में बन रहे मेट्रो के निर्माण की आपको लेटेस्ट जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी कि ISBT से मलाही पकड़ी तक मेट्रो चलाने की तैयारी है। यही कारण है कि पूरा फोकस पाटलिपुत्र बस स्टैंड से मलाही पकड़ी के बीच बन रहे इस कॉरिडोर पर है। इसमें 6 किलोमीटर की दूरी के बीच 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सभी स्टेशन एलिवेटेड है। इनमें सिविल का काम लगभग 90% से ज़्यादा पूरा कर लिया गया है। फिनिशिंग का काम तेज़ी से चल रहा है। बिजली के खंभे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ट्रैक को तैयार कर पटरियां बिछा दी गई हैं। दिन रात 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है ताकि काम समय पर खत्म हो। कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मशीनों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है। बरसात के मौसम में भी काम किया जाएगा। मलाही पकड़ी स्टेशन का सिविल काम लगभग 95% से ज़्यादा पूरा कर लिया गया है। ढांचा तैयार है। फिनिशिंग का काम तेज़ी से जारी है। ये भी लगभग 40% तक कंप्लीट कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म के एरिया में भी ऊपर सीलिंग पर लोहा लगा दिया गया है। अब बस इन पर शेड लगाने का काम बच गया है। इसके अलावा यहाँ लिफ्ट इंस्टॉल करने का काम भी बचा है। खेमनी चक इंटरचेंज स्टेशन होगा। या मलाही पकड़ी और पटना रेलवे स्टेशन की तरफ से आने वाली लाइन आकर मिलेगी। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण स्टेशन माना जा रहा है, लेकिन यहाँ काम की रफ्तार बेहद ही स्लो है। अभी तक ये स्टेशन का कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पिलर तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ अभी गार्डर और स्लैब दोनों रखा जाना बाकी है। भूतनाथ और 0 माइल से ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इसका तैयार होना है। यह अभी तक प्रॉपर काम क्यों शुरू नहीं हुआ है, इस पर वहां मौजूद कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक इंजीनियर ने केवल इतना बताया कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, वो बस अपना टास्क पूरा कर रहे हैं। 0 माइल से जब भूतनाथ की तरफ आगे बढ़े तो सिविल का पूरा काम लगभग तैयार दिखाई दे रहा है। सिविल के साथ फ्लोरिंग का काम लगभग 80% से ज़्यादा तक पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ टाइल्स का काम चल रहा है। बिजली के खंभे भी इंस्टॉल हो गए हैं। यहाँ रेलिंग का काम नहीं किया गया है। इसके साथ ही स्टेशन से बाहर की तरफ निकलने वाली सीढ़ी का बस पिलर बनाकर छोड़ दिया गया था। अब उसे पूरा किया जा रहा है। 15 अगस्त तक काम पूरा हो पाएगा या नहीं, इस पर आधिकारिक तौर पर इंजीनियर और अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक ठेकेदार ने बताया, पहले सब कुछ सीमेंट का ही बनना था, लेकिन कुछ स्पेशल जगहों स्टील का स्पैम यूज़ किया जाएगा। ऐसा समय बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काम भी जल्दी हो जाएगा। इसे हैदराबाद से मंगाया जा रहा है। 15 अगस्त तक प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों ने बताया, अब तक रूफ सेटिंग के लिए पहले 1 या अधिकतम 2 क्रेन ही लगते थे, लेकिन अब कहीं 3 तो कहीं उससे अधिक क्रेन बढ़ाई गई हैं ताकि काम जल्दी से हो सके। इसके साथ ही काम में जुड़े लोगों की छुट्टियां रोक दी गई हैं। रोज 2 से 3 शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े एक कर्मचारी ने बताया, कंपनियों की पॉलिसी है कि बारिश में काम नहीं होता है, लेकिन हम पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ कंपनियां कह देती हैं कि बारिश होगी तो काम नहीं होगा, लेकिन हमारा सारा ध्यान है कि काम समय से पूरा हो जाएगा। सिविल से जुड़े काम 90% से 95% तक हो गया है। रेलवे लाइन बिछाने का काम भी लगभग 70% तक पूरा हो गया है। ट्रैक्शन विद्युतीकरण भी लगभग पूरा हो गया है। हमारी तरफ से बचा हुआ काम अधिकतम 40 दिनों में पूरा हो जाएगा। अभी बस रोलिंग स्कॉट का इंतजार कर रहे हैं। पटना में 2 फेज में तकरीबन 31 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जानी है। इसमें कुल 19,500 करोड़ का बजट लगना है। पटना मेट्रो की
पीआरओ ने बाकी के हिस्से के काम पर कहा। उन इलाकों में 45% के आसपास कंस्ट्रक्शन हो गया है। इसमें पाइलिंग और पिलर का काम लगभग पूरा हो गया है। राही इंफ्रा नाम की कंपनी इस काम को कर रही है और ट्रैक बिछाने का काम भी चालू है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वो सिविल कंस्ट्रक्शन के बाद तेजी से पूरा हो जाएगा। पटना मेट्रो का किराया 5 से 6 कैटेगरी में तय किया जाएगा। कम दूरी पर ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ सकता है, लंबी दूरी वालों को फायदा होगा। सरकार जल्द ही फेयर फिक्सेशन कमेटी का गठन करेगी। इसके बाद किराए पर आखिरी फैसला हो जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के नेतृत्व में एक कमेटी इस पर काम कर रही है। पटना मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली की तर्ज पर इंद्रधनुषी रंगों के आधार पर रूट तय किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि बिना पढ़े लिखे लोग भी रंगों की पहचान कर अपने रूट पर जाने वाले मेट्रो पकड़ सकें और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पटना मेट्रो के पहले फेज का कॉरिडोर 1 रेड जबकि कॉरिडोर 2 ब्लू लाइन के नाम से जाना जाएगा। 15 अगस्त को दूसरे कॉरिडोर के 5 स्टेशनों पर मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। इसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। इस 6.107 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन की पहचान भी ब्लू लाइन से होगी। भविष्य में मेट्रो के विस्तार से रंगों का भी विस्तार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।